brought to you by ITIL P55 series. बीजेपी ने रविवार शाम राज्यसभा के लिए अपने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में 7 नाम जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने एक बार फिर ओबीसी वर्ग को प्रमुखता दी है। सबसे पहला नाम जो इस सूची में है वो है आरपीएन सिंह का। बीजेपी की सूची आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आरपीएन सिंह का नाम है। आरपीएन सिंह पूर्व कांग्रेस नेता हैं जो साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। कहा तो ये तक जा रहा है कि आरपीएन सिंह का नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में होना उनका कांग्रेस से बीजेपी में आने का इनाम है। चलिए आपको बताते हैं कि आरपीएन सिंह है कौन। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, जिन्हें आरपीएन सिंह के नाम से जाना जाता है, वो एक भारतीय राजनेता और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें पडरौना के राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। वो 15वीं लोकसभा में कुशीनगर से सांसद थे। 16वीं लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के राजेश पांडे से हार गए थे। आरपीएन सिंह कुशीनगर के ही एक शाही परिवार से आते हैं और साथ ही वो सेंथवार कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जो पूर्वांचल में खासकर गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जैसे जिलों में बड़ी तादाद में है। उनके पिता स्वर्गीय कुंवर सीपीएन सिंह कुशीनगर के सांसद थे और 1980 में इंदिरा गांधी कैबिनेट में रक्षा राज्य मंत्री थे। चलिए अब आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। आरपीएन सिंह 1993 में अपना पहला विधानसभा चुनाव पडरौना सीट से हार गए थे। फिर 1996 से 2009 तक पडरौना सीट से वो विधायक थे। वो 1997 से 1999 तक उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2003 से 2006 तक एआईसीसी के अध्यक्ष रहे। 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। 2011 से 2013 तक वो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री थे। 2014 में उन्हें कुशीनगर में बीजेपी नेता राजेश पांडे ने हराया। वहीं 2019 के चुनाव में वो कुशीनगर सीट से तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें एक ऐसे कांग्रेसी के रूप में देखा जाता था जो टीम राहुल से जुड़े थे। हालांकि जनवरी 2022 चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा इन्हें कुशीनगर से चुनाव लड़वाएगी, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।